जी, अक्सर और बेशतर देखा जाता है कि बाला पुलिस अफ़सरान अपने निचले एहलकारों की जो है फ़ेवर करते हुए और उनकी गलतियों पे पर्दा डालते हुए नज़र आते हैं। लेकिन सिंध पुलिस में ऐसे बहुत ही कम ऑफ़िसर मौजूद हैं जो अपनी एहलकारों की जो है गैर कानूनी अमल के ख़िलाफ़ ना सिर्फ़ उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते हैं, महकमा जाती कार्रवाइयाँ करते हैं, बल्कि डिसमिस फ्रॉम सर्विस भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही आज एक ऑफ़िसर हमारे साथ मौजूद हैं, डीआईजी फैसल अब्दुल्ला चाचड़, उनसे बात करेंगे। सर, जान मोहम्मद महर के कत्ल को एक अरसा हो गया है, लेकिन ताहाल उसके कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? रहीम। देखिए, मुझे यहाँ पर आए हुए तकरीबन 4 महीने कंप्लीट नहीं हुए हैं और जान मोहम्मद महर का जो केस है उसको काफ़ी अरसा हो गया है, लेकिन हमने इस केस को बिल्कुल भी बैक बर्नर में नहीं डाला। जैसे ही मैं आया, मैंने चंद केसेस जो उठाए, जो सबसे इम्पोर्टेंट केसेस थे, उनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट ये केस भी है हमारा। और उस वक़्त से ही हमारी स्ट्रेटजी यही है कि हम किसी तरीके से ही जान मोहम्मद महर के कातलों तक पहुंच सकें, किसी भी हवाले से गिरफ्तारी हो या जो भी तरीक़ेकार हो, हम इस केस में कामयाबी हासिल कर सकें। उसके लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई हुई है, मुख्तलिफ टीम्स भी हैं, हमारी टेक्निकल टीम भी कंटिन्यूसली फॉलो करती रहती है और जहाँ से कोई भी क्लू मिलता है हम फ़ौरन उसको ज़ाया नहीं करते हैं, उसको यूटिलाइज़ करते हैं। कोई सस्पेक्ट मिलता है उसको फ़ौरन उठाते हैं, इंटरोगेट करते हैं। कंटिन्यूसली ये एक एफर्ट है और इसको हम कंटिन्यूसली ही कर रहे हैं। कभी इस तरह मालूम होता है कि हम कामयाबी के बहुत करीब हैं, लेकिन जाहिर है कामयाबी देने वाली अल्लाह की ज़ात है। हम एफर्ट करते हैं तो पता चलता है कि कहीं पर कोई ना कोई इशू हो जाता है जिसकी वजह से हमें फिर वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ मेरी यानी मैं समझता हूँ कि बड़ा यकीन है कि ये केस इंशाल्लाह हल होगा और जल्द हल होगा। और इंशाल्लाह मैं ये मेरी अल्लाह से दुआ भी और मेरी पूरी एफर्ट भी है कि ये काम मेरे होते हुए ही हो। सर, प्रिया कुमारी को 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, लेकिन ताहाल वो बाजियाब नहीं हो सकी। इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली पन्नो आकिल में 26 फरवरी को आबिद शाह नामी एक बच्चा अगवा हुआ है। तो सर, क्या वजह है? पुलिस कमज़ोर है या जो है बच्चे के डाकू या जो लोग भी अगवा कर रहे हैं वो ताकतवर हो गए हैं? मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस कमज़ोर है। अगर पुलिस कमज़ोर होती तो आप देखें, आपका कोई रोड रास्ता आपका सेफ ना होता, कोई बंदा अपने घरों में सेफ ना होता। जो इतनी लाखों करोड़ों की आबादी है अपने घरों में सेफ हैं। आपने देखा है पूरे सक्खर रेंज में कोई भी घर पे इतनी बड़ी वारदात कोई नहीं हुई है। अगर कोई एक आध हुई है पिछले 4-5 महीनों में तो वो भी इतनी बड़ी वारदात नहीं हुई है। तो ये पुलिस ज़ाहिर अपना काम कर रही है, तो ये रीज़न है। प्लस जो ज़बरदस्ती अगवा करके रोडों रस्तों से ले जाते थे, आपने देखा होगा, वो भी अभी नहीं हो, पिछले 4-5 महीने में आपने नहीं देखा होगा। प्लस आपके हाईवे और मोटरवे महफूज हैं। हमारे कोई एक आध को अटेम्प्ट हुआ था, वो भी हमने फ़ौरन रिस्पॉन्स किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो पुलिस अलर्ट है, तो आपकी ये चीज़ें जो है वो आप देख रहे हैं। बाकी रही बात प्रिया कुमारी के केस की, ज़ाहिर है जिस तरह मैंने कहा कि जो प्रायोरिटी के केसेस में ये भी केस है। मैं उनके फादर से भी मिला हूँ और मैं जो हमारी हिंदू ब्रादरी है उनके साथ भी इन टच हूँ और नए उनके साथ कम्युनिकेशन का सिस्टम भी उनके साथ डिवाइस मैंने कर दिया है ताकि कोई भी इशू हो तो फ़ौरन हम उनको सतबाब भी कर सकें। इसी तरह प्रिया के हवाले से भी एक दफ़ा से जब मैं आया था तो सारा मैंने स्टडी किया, फिर एक दफ़ा से फिर मैंने उसको दोबारा से इसमें कोई अगर कोई लूप होल रह गए उस पर हम उसको देख रहे हैं। अभी तक हम मुख्तलिफ सस्पेक्ट को इंटेरोगेशन अभी भी हमारी जारी है। कहीं से कोई क्लू मिलता है तो हम इस केस पर भी काम करते हैं। आपको ये ज़रूर पता होगा कि देखिए, ये वो केस है जिसमें अब तक सैकड़ों की तादाद में सस्पेक्ट पकड़े गए हैं, इंटरोगेट होते रहे हैं और फिर इंटरोगेशन में जब कोई चीज़ नहीं आती तो वो जाते रहे हैं। इसमें आपके इतने लोगों के डीएनए टेस्ट हुए हैं, इतने नदी नाले नहरों में आपकी खुदाइयाँ हुई हैं, सीवरेज में खुदाइयाँ हुई हैं, हर वो जगह जहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है वो काम हुआ है। क्योंकि ये आपको ही पता है कि कोई आई विटनेस नहीं है, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है इस केस की। किसी ने देखा नहीं, कोई सीसीटीवी कैमरा में महफूज नहीं है, तो वो बच्ची किधर गई, अब वो उसको मालूम करना ज़रा हमारा काम है। उस पर हमने
पूरी कोशिश लगाई हुई है। तो अल्लाह करेगा कि हमें इस केस में भी कामयाबी मिलेगी। बाकी जो परनवाकिल में पठान बच्चा है उसमें भी कोई आई विटनेस या सीसीटीवी नहीं है, लेकिन जाहिर है एक 7-8 साल का बच्चा अगर अचानक गायब हो जाता है तो डेफिनेटली वो अपनी मर्जी से गायब नहीं होता। उस केस पर भी हम वर्किंग कर रहे हैं, उसमें काफ़ी सारे क्लूज हैं, उसमें भी सस्पेक्ट हमने पकड़े हुए हैं, उसमें भी तेज़ी से हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह से पूरी उम्मीद है हमें बहुत जल्द कोई अच्छी खबर मिलेगी। अच्छा सर, इसके अलावा मेहरान हाईवे पे अक्सर जो है आए रोज़ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और अभी रिसेंटली डीआईजी ऑफिस की एक टीम ने कोई रेड की और 47 पुलिस एहलकार जो है सस्पेंड किए हैं और उनकी सर्विसेज 2-2 साल के लिए ख़त्म की गई हैं। वो क्या वजह थी, वो किस वजह से हुआ, उसके बारे में देखिए थोड़ा सा ये दोनों बताना चीज़ें चाहिए। ना थोड़ी सी अलग अलग है। जो रेड किया वो मैंने एक विजिलेंस टीम बनाई हुई है, जी। ताकि जहां पर भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई गलत काम हो रहा है पुलिस की तरफ से, मैं टीम भेज के और उसके खिलाफ फिर मैं एक्शन लेता हूँ। मेहरान हाईवे पे मुझे काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि वहां पर कोई जो हैवी ट्रैफिक है उससे पैसे लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने टीम भेजी और वहां पर फिर उनके खिलाफ मैंने डिपार्टमेंटल एक्शन लिया। और ये पहली दफ़ा नहीं, ये मैंने तीसरी दफ़ा लिया है पिछले 3-4 महीनों में, क्योंकि ये शिकायत आती रहती हैं, उनका मैं एक्शन लेता हूँ और उसको कुछ अरसे बाद फिर आ जाती है, फिर एक्शन लेता हूँ। ये कंटिन्यूसली अमल है। जिस तरह हमारा एक क्रिमिनल के खिलाफ एक कंटिन्यूसली आपका एक एक्शन होता है, इस तरह हमारी जो खुद एहतसाबी है डिपार्टमेंट की वो भी कंटिन्यूसली हमारी चलती रहती है। तो उसमें ये एक बेसिकली मैसेज होता है दूसरे ऐसे हमारे अगर डिपार्टमेंट में कोई है हमारे ऐसे लोग जो सीधा तरीके से काम नहीं करते हैं, उनके लिए भी मैसेज होता है कि आप भी अपने आप को ठीक कर लें, नहीं तो आपके खिलाफ भी एक्शन होगा। बाकी रही बात 47 जो हमारे ऑफिसर ऑफिशियल थे, वो पिछले 2-3 महीने से मैं कंटिन्यूसली उनके खिलाफ जो है वो रिपोर्ट्स और इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ सोर्सेज से इकट्ठे कर रहा था। जब वो राइप अप हो गई फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया, सस्पेंड करके इंक्वायरीज दी हैं, फिर भी उनको पूरा मौका दिया अपनी सफाई में जो बात करना चाहें, जो बयान देना चाहें, सफाई का भी मौका दिया। उसके बाद भी उनके खिलाफ जब सबूत आ गया तो फिर मैंने उनको मुख्तलिफ सजाएं दी हैं, जिसमें किसी का रैंक रिड्यूस किया है, किसी की सर्विस जब्त की है, किसी को माइनर पनिशमेंट भी दी है। यानी एज पर उसकी जो भी उसने गलत काम किया उसके लिहाज से कुछ को डिस्ट्रिक्ट बदर किया और कुछ को रेंज बदर करने की भी सिफारिश की है। तो ये अमल भी इधर रुकेगा नहीं, ये भी जारी रहेगा। जब जब कोई ऐसी मालूमात आएगी तो एक्शन होगा, ताकि हम अपने आप को भी इन हाउस उसको ऑर्डर में कर लें, अपने आप को भी ठीक करें, ताकि आम पब्लिक के लिए भी हम जो है वो एक अच्छे एक मशल राह हो हमारी तरफ से कि लोग हमें देख के सुकून का सांस लें, ना कि परेशान हो। अच्छा सर, कच्चे में ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। कच्चे का हमारा जो ऑपरेशन है वो ऑन गोइंग है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम फौरन उस पर चले जाते हैं, टारगेटेड बेस करते हैं, जिसमें सक्खर का कच्चा है, जिसमें घोटकी का कच्चा है। ज़ाहिर कच्चा दोनों रेंजेस को लग रहा है, उधर से लड़काना को लग रहा है, कश्मीर को और शिकारपुर को। हमें जब भी जो भी मालूमात मिलती है टाइम का उसमें नहीं होता, रात को मिली रात को चले जाते हैं, दिन को मिली दिन को चले जाते हैं। तो ये कंटिन्यूसली अमल है। इस वक्त भी जब आप मुझसे बात कर रहे हैं, रौंती में डिस्ट्रिक्ट पुलिस हमारी पूरी वहाँ पर मौजूद है और मुख्तलिफ जो क्रिमिनल गैंग हैं उनके हाइड आउट्स पे वो इस वक्त भी रेड जारी रखे हुए हैं। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। रोड़ी के एक सहाफ़ी हैदर मस्तूई पर गुज़श्ता कुछ वक्त पहले एक कातलाना हमला हुआ था, उसके जो है मुलज़मान अब तक गिरफ्तार नहीं हुए, उसके ऊपर क्या पेशरफ सामने आई है पुलिस की? देखें जो मस्तूई साहब पे हुआ है ये भी मेरी पोस्टिंग से पहले है, लेकिन जैसे ही मैं आया और जो केसेस जिनको मैंने उठाया था ताकि मैं उनको फॉलो कर सकूं, उसमें ये केस भी शामिल है। जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तरह रिया वाला केस है या जानो महर वाला केस है, ये भी इस तरह का मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंस का केस है और इसके लिए भी मेरी पूरी एफर्ट्स जारी हैं। मेरी तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन मीटिंग होती है एसपी से, डीएसपी से, एसएचओ से या आईओ से, इनपुट लेते हैं, उसमें लीड्स हम लेते हैं, सस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं, सस्पेक्ट उठाते हैं, इंटरोगेट करते हैं। ये भी कंटिन्यूसली अमल है। तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह हमें इसमें भी कोई ना कोई ब्रेक थ्रू मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। डीआईजी फैसल अब्दुल्ला चाचड़ हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि सहाफ़ी जान मोहम्मद महर, हैदर मस्तोई और प्रिया कुमारी जल्द बाजियाब करवा ली जाएगी और इसी के साथ साथ जो
अभी रिसेंटली डीआईजी साहब की तरफ से एक महरान हाईवे पर और कुछ पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये इनका कहना था कि मुसलसल हम करते हुए आ रहे हैं, अक्सर 3 से 6 महीने बाद ऐसे कुछ ऑफिसर्स या एहलकार सामने आते हैं जिनके लिए ये करना लाजमी हो जाता है। कैमरा टीम के साथ सादत अली, सक्खर।